हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, where a1 b1 a2 b2 are the coefficients of the corresponding terms, c1 c2 are the constants and x y are two variables। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए जनरली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को जानने के लिए आओ सॉल्व करते हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0 सेकेंड इक्वेशन। स्टेप 1, सबसे पहले दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए, फिर किसी वेरिएबल माना x को दूसरे वेरिएबल y के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। अब इक्वेशन 1 में से 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 implies that 3x इक्वल टू 10 माइनस 4y implies that x इक्वल टू 10 माइनस 4y upon 3 said as third equation। अब स्टेप 2, x की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड कीजिए। दैट इज 2 इंटू 10 माइनस 4y अपन 3 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 implies that 20 माइनस 8y minus 6y minus 6 equal to 0 implies that 14y equal to 14 and y equal to 1। इस प्रकार हमें y की वैल्यू मिल गया। स्टेप 3, y की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। That is from third equation, x equal to 10 minus 4 into 1 upon 3 equal to 6 upon 3 equal to 2. Hence x equal to 2. So the solution is x equal to 2, y इक्वल टू 1। अब हम इस मेथड को ब्रीफली जान लेते हैं। कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए और इसके वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए। सेकंड एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को समझने के लिए चलो एक पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टेप 1, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस के कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज कीजिए। ऐसे इक्वेशन 1 को हाफ से, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x अपन 2 माइनस y अपन 6 minus 3 by 2 equal to 0, that is equation third, and from second equation x upon 2 plus 2y upon 3 plus 1 equal to 0 say equation 4। स्टेप 2, क्योंकि अब दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट्स इक्वल है, इसलिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए x को एलिमिनेट करने के लिए, फिर y के वैल्यू को फाइंड कीजिए। दैट इज x अपन 2 माइनस y अपन 6 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू 0 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x अपन 2 प्लस 2y अपन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 फोर्थ इक्वेशन, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग।
we get minus y upon 6 minus 2y upon 3 minus 3 by 2 minus 1 equal to 0. Implies that y upon 6 plus 2y upon 3 equal to minus 3 by 2 minus 1. That implies that y plus 4y upon 6 equal to minus 5 upon 2. That implies that 5y by 6 equal to minus 5 by 2. And finally we get y equal to minus 3. स्टेप 3, अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए और x के वैल्यू फाइंड कीजिए. दैट इज x प्लस 3 by 3 minus 3 equal to 0. Implies that x plus 1 minus 3 equal to 0. That implies that x equal to 2. Hence, x equal to 2 and y equal to minus 3 is the solution of this pair of linear equations. सबसे पहले इक्वेशंस को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि उनके कोई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए. फिर मिले इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए. फाइनली सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए. थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आओ इस मेथड को जानने के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें. 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 सेकंड इक्वेशन. स्टेप 1, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ताकि हमें ये कोफिशिएंट्स a1, b1, c1, a2, b2 और c2 के वैल्यूज मिल सकें. फ्रॉम these equations 3x plus 2y minus 4 equal to 0, 8x plus 5y minus 9 equal to 0, we get a1 equal to 3, b1 equal to 2, c1 equal to minus 4, a2 equal to 8, b2 equal to 5 and c2 equal to minus 9. स्टेप 2, x और y के वैल्यूज फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूलाज यूज कीजिए जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिराइव किए गए हैं. दैट इज x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y वैल्यूज फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज कैसे डिराइव किए गए हैं. So x equal to 2 into minus 9 minus 5 into minus 4 upon 3 into 5 minus 8 into 2. That equal to minus 18 plus 20 upon 15 minus 16. That equal to 2 upon minus 1 and that equal to
minus 2. Hence, x equal to minus 2. Now, step 3. Use the formula y equal to c1a2 minus c2a1 upon a1 b2 minus a2 b1 to find the value of y. That is y equal to minus 4 into 8 minus 9 into 3 upon 3 into 5 minus 8 into 2, that equal to minus 32 plus 27 upon 15 minus 16, that equal to minus 5 upon minus 1, that equal to 5. Hence, y equal to 5. So the solution is x equal to minus 2, y equal to 5. अब इस पेयर ऑफ इक्वेशंस 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लेकर इन 3 एल्जेब्रिक मेथड्स के एक ब्रीफली कंपैरिजन करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले वेरिएबल x को वेरिएबल y में या वेरिएबल y को वेरिएबल x में एक्सप्रेस कीजिए। इसके बाद इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए x और y वैल्यूज फाइंड करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वलाइज कीजिए। इसके बाद मिले इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y के वैल्यूज फाइंड कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए और इनके कोफिशिएंट्स a1, b1, a2, b2 और कॉन्स्टेंट्स c1 और c2 के वैल्यूज फाइंड कीजिए। फिर फॉर्मूलाज यूज करके x और y के वैल्यूज फाइंड कीजिए। I think this video would be very useful to easily understand these algebraic methods of solving a pair of linear equations in two variables. If you have any queries, please comment in my comment box. Your comments or suggestions would be most welcomed. Please like and share this video. Also subscribe my channel and hence press the bell icon to get the latest notifications of my videos. Thanks.